अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक द कंसेप्ट विद शहबाज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें फिजिकल बैलेंस, मयरिंग सिलेंडर एंड स्टॉप वॉच को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? डिस्क्राइब द यूज ऑफ फिजिकल बैलेंस फॉर मयरिंग मास, explain the working of measuring cylinder for measuring liquid volume, differentiate between mechanical and digital stopwatches, and at the end of this, explain how to use each instrument correctly in the lab. These are the student learning outcomes of this lecture. So first one, अगर हम study करें physical balance को, तो सबसे पहले बात जो आती है, physical balance हम use किस लिए करते हैं? फिजिकल बैलेंस मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करते हैं। अ सेंसिटिव बैलेंस यूज्ड टू मेजर मास इन मिलीग्राम्स। एक बात कि मीन इसका जो है वो हम ग्राम्स लीस्ट काउंट नहीं होगा, बल्कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो मिलीग्राम्स होगा। And it consists of a horizontal beam with two pans resting on a knife edges। जैसे यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, दो पैन है आपके पास, एक लेफ्ट पैन है और एक राइट पैन है। एक में हम अपना मास रखेंगे, जिसका भी आपने ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है, और दूसरे में स्टैंडर्ड वेट्स जो कि नॉन होते हैं, और उससे हम इसको फिर बैलेंस आउट करेंगे। पॉइंटर इन द मिडल शोज बैलेंस व्हेन वेट्स आर इक्वल्स। इसके यहाँ पर मिड में जो है वो आपके पास एक पॉइंटर होगा जो कि इंडिकेट करेगा बिल्कुल अगर ये स्ट्रेट है, इसका मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो बैलेंस है। जैसे ये बैलेंस होंगे तो जितना राइट साइड पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड वेट्स रखे हुए होंगे वो हम लोग नोट डाउन करके हम बता सकते हैं कि लेफ्ट पैन में जो आपके पास सब्सटेंस है उसका मास कितना है। Standard weights are placed in one pan to balance the objects in the other, enclosed in a glass case to prevent dust or air from affecting accuracy। क्योंकि ये काफ़ी जो है वो सेंसिटिव होता है, बिकॉज इसकी जो लीस्ट काउंट है वो मिलीग्राम्स तक है। सो दैट्स वाई इसको हम लोग ग्लास हाउसिंग में जो है वो रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मयरिंग सिलेंडर की, मयरिंग सिलेंडर जो है वो मोस्टली ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिस पर जो है वो स्केलिंग हुई हुई होती है, जिससे हम लोग जो है वो रीडिंग्स नोट डाउन करते हैं। और यूज किस लिए करते हैं? यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड इरेगुलर सॉलिड्स का अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी हम मयरिंग सिलेंडर को ही यूज करेंगे। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ होता है, और जिसके ऊपर जो स्केलिंग होती है वो मिलीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर मार्किंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें और लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तक होता है। अब अगर आपको जो है वो क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाउ यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो आप सबसे पहले तो आप ये कहेंगे, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, बट हाउ। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि जी आपने क्या करना है, एक लिक्विड ले लेना है, सपोज वाटर ले लेंगे हम लोग, और उसको मेजरिंग सिलेंडर में पोर करेंगे और इनिशियल रीडिंग उसकी नोट कर लेंगे, जिसको हम वी आई जो है वो कह सकते हैं, दैट इज इनिशियल रीडिंग, वी आई। जब आपने फाइंड उसके जिस भी, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोन का जो है वो फाइंड आउट करना है मास, तो उसको आपने एक स्ट्रिंग के साथ टाई करना है और उसको जेंटली उसके अंदर इमर्स करना है। जैसे ही आप उसके अंदर इमर्स करेंगे जो इसका वॉल्यूम जो है वो राइज अप होगा, वॉल्यूम राइज अप होगा, उसको आप कह दें कि दैट इज द फाइनल वॉल्यूम। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द स्टोन आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, then that will be equals to the volume of the irregular object। By in this very simple way you can find the volume of any irregular object जो कि इसके अंदर जो है वो फिक्स हो सकता है, इसके अंदर जो है वो आ सकेगा मेजरिंग सिलेंडर में, उसका वॉल्यूम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर शेप्स के लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं बट इरेगुलर शेप का फार्मूला नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टॉप वॉच की, तो स्टॉप वॉच सबसे पहली बात यूज किस लिए होती है? स्टॉप वॉच यूज होती है फॉर मेजरिंग टाइम।
सो यूज टू measure शॉर्ट टाइम इंटरवल। कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, एक होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को हम एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहेंगे, और इसमें आपके पास क्या होते हैं? रोटेटिंग सेकंड्स एंड मिनट्स हैंड्स होते हैं जो कि आपके पास यहाँ पर रोटेट करते हैं। जैसे इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ये नीडल वाली जो वॉच होती है, दिस वन इज नोन एज मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच। डिजिटल हैज ए डिस्प्ले एंड टू बटन्स, एक बटन जो है वो स्टार्ट स्टॉप के लिए होता है और दूसरा बटन रीसेट के लिए होता है, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है। दिस वन इज नोन एज द डिजिटल स्टॉप वॉच। एंड डिजिटल स्टॉप वॉच कैन आल्सो रिकॉर्ड लैप या स्प्लिट टाइम्स भी कह सकते हैं कि मैंने अगर हम आपने जो है वो टाइम को स्प्लिट करना है तो वो भी हम लोग बाय यूजिंग डिजिटल स्टॉप वॉच फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर से रिलेटेड हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the function of a physical balance, also what is the least count of physical balance. So the function of physical balance is to measure mass of objects using standard weights, and the least count of physical balance is 1 milligram. Second question, how can we measure the volume of an irregular object? जैसा कि अभी हम लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। Add some water in the measuring cylinder, note the initial volume. Then by submerging irregular objects in measuring cylinder and note the final reading, जितनी भी rise up हुई है उसको आप VF कह लें। Then volume of irregular objects will be final volume minus initial volume. Third and most important short question of this lecture is differentiate between mechanical and digital stopwatch. Mechanical stopwatch क्या है? It works using a spring mechanism and gears, and digital stopwatch electronically work करती है और उसमें digital circuit होता है। Time is shown by the movement of hands on the dial. Time is displayed in the digits on an electronic screen. और लीस्ट काउंट की बात करें तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट या कम से कम वो जितना टाइम मेजर कर सकता है वो 0.1 सेकेंड है, और डिजिटल स्टॉप वॉच का 0.01 सेकेंड है। सो इट्स मीन दैट डिजिटल स्टॉप वॉच इज मोर प्रिसाइज देन मैकेनिकल स्टॉप वॉच। इस तरह से कम से कम आपने एटलीस्ट 3 जो है वो डिफरेंस देने होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।